बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा के लगभग 35 गांव के किसानों ने नेहर लाव समिति के नेतृत्व में पानी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रैली के रूप में पहुंचे किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्या के निराकरण की मांग की। मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत 35 गांव के किसानों द्वारा विगत कई वर्षों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी एवं नहर की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांग सिर्फ ज्ञापनों में ही दिख रही है। अब नहर लाव किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक बार फिर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जल्द ही किसानों को सिंचाई के लिए नहर लाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान किसानों में भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिला है। शांत रहिए। कुमार चौहान है। मैं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग आमला में हूँ और प्रभात पट्टन का पारसडोर वर्धा मध्यम उद्वहन परियोजना का प्रभार मेरे पास है। आज कृषकों द्वारा यहाँ पे मांग रखी गई थी कि उनके जो पारसडोर मध्यम उद्वहन परियोजना और वर्धा मध्यम उद्वहन परियोजना से जो क्षेत्र सिंचाई से छूटे हुए हैं उनके संबंध में उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मांग रखी गई है। उक्त संबंध में कृषकों को यह समझाइश दी गई है कि वरिष्ठ कार्यालय में इस मांगों से अवगत कराया जाएगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर कृषकों की मीटिंग रखी जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों के संग। कब तक समय मिला है सर आपके विभाग द्वारा? अभी कृषकों द्वारा कहा गया है कि 16 तारीख को उनकी मीटिंग रखी जाए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचनार्थ तो प्रस्तुत करेंगे और सूचना भी देंगे तथा मोबाइल दूरभाष से चर्चा करके जो भी होगा वो कृषकों को उनके प्रतिनिधि मंडल को बता दिया जाएगा। खातरकर ग्राम आष्टा। और समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ नहर नहीं आई है, जबकि पारसो डैम और वर्धा डैम में वो लेआउट में था, टारगेट में भी था वो, लेकिन इसके बाद भी नहर नहीं है। और देशमुख जी जो थे विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, इनके कार्यकाल में जो नहर मासो से सांगी होती आना था तो परसोड़ी से होती हुई बैतूल तरफ चली गई, यानी हमारा जो पानी है वो बैतूल चला गया। और वर्धा की जो बात है, पांसे जी ने भी बात की थी कि मैं पूरे आगे चलूँगा और वैसे वो लेआउट डालूँगा और पानी की व्यवस्था होगी। तो हम दोनों विधायक से बिल्कुल परेशान हैं, त्रस्त है। हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। हम 35-40 गांव के लोग हैं जिसको पानी नहीं मिल रहा है। हमारा आगे हम ये निवेदन ही कर रहे हैं और क्या करेंगे, नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे वोट हम लोग। पूछा जिम्मेदार किसको मानते हो? एक सरकार में रहे, उनकी सरकार चली गई, अब दूसरे की सरकार है, दूसरे पद पे नहीं है। हम उसमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहते, हम समस्या का समाधान चाहते हैं और किसान अपने संघर्ष से ये समस्या का समाधान कराने की ताकत रखता है। पहले भी यहाँ के किसानों ने अपना समाधान करवाया है। उम्मीद है कि 16 तारीख को इरिगेशन ऑफिस में कम से कम 2000 किसान वहाँ पहुँचेगा और अपनी मांगे मनवा के ही घर जाएगा। ये हमारा संघर्ष चलते रहेगा जब तक नहरों का पानी किसानों के खेत में नहीं पहुँचता और जब तक 3 फसलें नहीं मिल जाती तब तक किसान नहीं हटेगा। अगर किसानों की समस्या पूरी नहीं होती है तो जन आंदोलन मंच किसानों के लिए क्या करेगा? जन आंदोलन मंच तो समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा समर्थन करता है। हम भी इनका समर्थन करते ही हैं, उसी उद्देश्य से आए भी हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। नीरापुर में रहते हैं हम लोग। सुगंतीबाई राजूर करूँ। अच्छा, बताइए किस समस्या को लेकर आप तहसील कार्यालय आए हो? ये नहर के बारे में आए हैं भैया। पहले बार सुनवाई करी थी, उस समय में हमने भी बोला था कि भाई हमको मिल जाएगा पानी, मगर पानी नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। हम किसान लोग सभी लोग घूम रहे हैं,
3-4 वर्षों साल से घूम रहे हैं सब, मतलब नहर आके ये बघोड़ा से नहर आ रही थी तो वो आष्टा तरफ चली गई। तब भी हमने बोला कि भाई सब किसान भूखे मर रहे हैं, खेतों में पानी नहीं है। हाँ? सभी लोगों को मंत्री उनको बोला, जो जो नेता थे उनको। नाम क्या क्या थे उनके? ये भी आया था ना, क्या बोलते हैं, हाँ, पानसी जी आया था, वो भी हमारे गांव में, उनका भी हमने रखा था सम्मान। उनको भी बोला, देशमुख जी को भी बोला, ये सांसद भैया हमारे गांव का है उसको भी बोला, तब किसी ने हमारा समस्या हल नहीं करी। इसीलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा। हाँ। चुनाव का बहिष्कार करेंगे? और जो पुरानी जो हमारी जो नहर का सर्वर हुआ है वहीं से होना हमको, और हमको पक्षपाती में नहीं आए हैं ना, हमको किसी से कोई लेना देना ना किसी से कुछ करना। हम किसान हैं भैया, हम किसान, हम संगठन में है और संगठन में रहेंगे आखिरी तक, मुद्दे तक। जो हमारे को वंचित रखने का काम जिनने किया है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पाराडोर डैम का निर्माण हुआ, जब हमारे क्षेत्र के विधायक थे चंद्रशेखर देशमुख जी। 2018 में वर्धा जलाशय का निर्माण हुआ, तब चुनी सरकार कांग्रेस की, हमारे क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक है सुखदेव पानसे जी। हमने दोनों के पास में जाकर के हमने निवेदन आवेदन करने का काम किया, हमारी बात को रखने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि हमने 2 पार्टियों के 2 सरकार के विधायक चुनने का काम किया। एक को विधायक चुनने के बाद में यहाँ से कैबिनेट में मंत्री बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की जवाबदारी को नहीं समझा और हमको इस दोनों परियोजना से वंचित रखा। पहली बात तो हम ये करते हैं कि इन दोनों ही विधायकों का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे चुने हुए मतों का सही उपयोग नहीं किया, हमको लूटने का काम किया। इसलिए हम दोनों विधायकों का जोरदार बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।